मिलता ही मिलता गर्मी छुट्टी में बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो उसमें तुम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट बात आता है, चलो देखो। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाइड्रेटेड एनहाइड्रस के बारे में, ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सॉफ्ट और हार्ड वाटर के बारे में। तो जो चीज नहीं आता वो सब चीज हम तुम लोग को बताते जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, दिखता है नेक्स्ट टू एयर वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, हम लोग को अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्या बनाता है, वाटर और एयर ही बनाता है। हम लोग के पास भैया अर्थ का जो है अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, जो कि इसके अराउंड कितना 200 to 500 किलोमीटर सराउंडेड है। इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम लोग क्या बुलाते हैं, एटमॉस्फेयर बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है भैया। अब इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है, आपका वाटर है। लिखता है W Ostwald stated that almost all the chemical process that occurs in nature takes place among solution in water। तो यहाँ पे बताया कि जो है चाहे तो कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो बताता है वो एक्वस फॉर्म में होता है। वो किसके फॉर्म में होता है, एक्वस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस, कि भैया वहां पे पानी जो है वो सॉल्यूशन की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो वाटर इज दस द एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखो यही बात बता रहे थे, तो अगर कभी आगे आएगा तो ये ध्यान रखना, एलिक्सर ऑफ लाइफ जो होता है वो कौन किसको कहते हैं, हम लोग वाटर को कहते हैं। Water which is found in the natural state is called natural water. Water which when is received from some treatment is called treated water. तो अब यहाँ पे जैसे बताते हैं रेन वाटर। रेन वाटर जो होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, और वो क्या होता है, नेचुरल वाटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर को ट्रीट कर देते हैं, जैसे कि हम लोग यूरेका वो जो मशीन लगा रहता है हम लोग को, वो जो हम लोग को वाटर ट्रीट करके दे रहा है, तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो कैसा वाटर है, एक्वागार्ड से वो ट्रीटेड वाटर है। या स्कूल में भी जो हम लोग का पानी का टंकी होता है वहां पे ब्लीचिंग कर दिया जाता है वहां पे, तो उसमें भी क्या होता है, वो ट्रीटेड वाटर है। तो नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है उसमें कौन कौन सा आएगा, चलो हम लोग देखते हैं। वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल प्रोसेस एंड इज वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अब तुम पूछोगे भैया पानी कैसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए, एनिमल के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते, वो किस स्टेट में, सौंदर्या म्यूट कर लेना बाबू। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पानी में मिला देते हैं, उसको हम लोग क्या चीज में मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं। तो पानी में मिलाने से वो क्या हो जाता है, सौंदर्या म्यूट कर ले बाबू। सौंदर्या मेरा आवाज आ रहा है तुमको, दिव्यम तेरे को आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ भैया। ओके बाबू, सौंदर्या म्यूट कर ले, तेरा आवाज आ रहा है। यहाँ पे देख क्या बता रहा है, यहाँ पे लिखता है यहाँ पे देख, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या बताता है, वाटर जो होता है, प्लांट जो होता है वो रूट से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तुम लोग जानते हो, बायोलॉजी में ये पढ़े हुए हो, तो रूट से जो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो पानी में क्या होता है, याद करो तुम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा हुआ है। रूट नोड्यूल्स जो होता है, तुम लोग को अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे भैया? भैया स्क्रीन दिख ऑडियो ओनली डॉक्यूमेंट्स। भैया ठीक है, चल देख यहाँ पे। तो हम तुम लोग को यहाँ पे यही बता रहे थे वाटर का क्या यूजेज होता है। तो द ह्यूमन बॉडी नीड्स, तुम लोग सबको पता है हमारा ब्लड जो होता है 90% क्या चीज का बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है। लिखता है द ह्यूमन बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन कैरीड आउट बाय ईच एंड एवरी सेल। सारे सेल को सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होता है, हम लोग ग्लूकोज पहुंचाते हैं, और ग्लूकोज का यूज करके वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो डिपेंडेंट ऑन वाटर आर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन। तुम लोग को बताते कोई भी कंपनी कभी भी कहीं पे फिट होता है तो कारण उसका क्या होता है, वहां पे वो वाटर बॉडी होना बहुत जरूरी है। जैसे आज तुम लोग पढ़ता है गंगा एक्शन प्लान, GAP, गैप। गंगा जी हम लोग का इतना पॉल्यूटेड क्यों है, क्योंकि भैया सारा इंडस्ट्री गंगा जी के बगल में बसा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पानी को क्यों यूज कर रहे वो बताते हैं। तुम्हारा इंडस्ट्रीज में पानी का यूज इसलिए होता है क्योंकि पानी कूलेंट की तरह एक्ट करता है। पानी क्या चीज की तरह एक्ट करता है, कूलेंट। गर्म चीज को ठंडा करने में क्या करता है, काम देता है। तो पानी का जितना यूजेस है सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर पानी ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है भैया, खेत में इरिगेशन में यूज होता है। तो ये सारा अलग अलग तरह का पानी का क्या है, यूज है। तो देखो पावर जनरेशन प्लांट बोथ हाइड्रो एंड थर्मो इलेक्ट्रिक दोनों बता रहा है। बहुत सारा ऐसा होता है जहाँ पे वाटर का यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारा उसका इंपॉर्टेंस बता रहा है। अब देख यहाँ पे कुछ तुम लोग अभी तक कुछ नहीं है जो आएगा एग्जाम में। यहाँ पे हम बस तुमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वाटर है क्या। अकरेंस ऑफ वाटर, तो सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में पाया जाता है, आइस, स्नो और फ्रॉस्ट। लिक्विड स्टेट में रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर। बिलो अर्थ सरफेस में क्या पाया जाता है तुम्हारा,
और अबव इन वेल वाटर एंड मॉइस्चर एक्यूमुलेशन इन द सॉइल। तो सॉइल में भी बहुत सारा पानी रहता है जिससे रूट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। अर्थ क्रस्ट पे हम लोग रहते हैं। तुम लोग देखा होगा कि जब ठंडा आता है तो कांच सबके ऊपर पानी जम जाता है, तो दैट इज ड्यू, ठीक है, ड्यू ड्रॉपलेट्स होता है जो जम जाता है। फिर गैस पानी घास सब में मिलता है, सुबह जाएंगे घास में पानी रहता है, तो दोज आर ड्यू ड्रॉपलेट्स। गैसियस स्टेट में वाटर वेपर क्लाउड्स मिस्ट फॉग ये सब पाया जाता है। तुम लोग ज्योग्राफी में ये सारा चीज पढ़े हो, तो इसमें हमको नहीं लगता है किसी को कोई डाउट होगा। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बता रहा है, इन दी कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब वाटर बहुत सारे चीज के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। वाटर अकर्स इन कंबाइंड स्टेट इन फ्रॉम फॉर्म इन ऑल लिविंग मैटर दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स। वाटर इज प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हम तुमको दो वर्ड का मतलब पहले समझा देते जो आगे तुम लोग पढ़ोगे। एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है एनहाइड्रस। एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है एनहाइड्रस। तुम लोग पहले भी पढ़े हो, हम लोग केमिकल इक्वेशन जब पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें आया था ऐसे करके CuSO4.5H2। कौन बच्चा बताएगा ये क्या चीज का टेस्ट देता है? अगर याद है तो बताओ। लाइम वाटर। गलत, ये वाटर का केमिकल टेस्ट देता है, ठीक है। पानी का कॉपर सल्फेट जो होता है पानी में किस कलर में चेंज हो जाता है भैया, CuSO4 डॉट नहीं, CuSO4 को अगर हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं 5H2O के साथ, तो ये किस में चेंज हो जाता है, CuSO4.5H2 में चेंज हो जाता है। भैया इसका कलर होता है व्हाइट, और ये किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में। बोले थे पानी का कलर ब्लू ब्लू होता है, तो ये याद करो, बताए भी थे। तो इसमें पानी का मॉलिक्यूल ये क्या हो गया, जुड़ गया। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बुला, इस पूरे कंपाउंड पे क्या बुलाते हैं, हाइड्रेटेड बुलाते हैं। तो जब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, हाइड्रेटेड बुलाते हैं। और जब पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है, तब उसको क्या बुलाते हैं, एनहाइड्रस बुलाते हैं। तब उसको क्या बुलाते हैं, एनहाइड्रस। ये पानी का मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा एक टॉपिक के अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आगे में। अब आया अर्थ सरफेस। तुम लोग सबको पता है कि हम लोग का धरती जो है, अगर हम लोग 1/4 देखेंगे तो लैंड मास है, लिथोस्फेयर है, और 3/4 पार्ट जो है वो क्या है आपका, वाटर है, हाइड्रोस्फेयर है। तो भैया 75% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ वाटर। हम लोग का ह्यूमन बॉडी का 70% बॉडी वेट जो आ रहा है वो क्या चीज के कारण है, वाटर के कारण। फूड प्रोडक्ट्स में वेजिटेबल्स, अभी हम लोग वाटरमेलन खाते हैं, तो वाटरमेलन इज ऑल वाटर, ठीक है, वो कंप्लीटली क्या चीज है, पूरा का पूरा पानी। हम लोग को वाटरमेलन से सिर्फ क्या मिल रहा है, पानी मिलता है भैया, और फाइबर मिलता है, ठीक है। उससे कोई तुम लोग को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करता है, साफ रखता है। तो ये सब चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। अभी तक चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया है, तो हम तुम लोग को इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं, तो ध्यान देना। अब ये है वाटर साइकिल। तुम लोग कितना बार इसको पढ़ चुका होगा। जैसे अभी देखो कितना गर्मी पड़ रहा है, तो गर्मी पड़ रहा है, तुम देखना ज्यादा गर्मी पड़ेगा 2 या 3 दिन या 4 दिन बाद क्या आएगा, बारिश आना ही आना है। ऐसा क्यों होता है भैया, जब गर्मी पड़ता है तो सारा गर्म हवा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन। अब भैया ऊपर जाएगा तो कंडेंसेशन पॉइंट पे ये क्या होगा, जमने लग जाएगा, और वाटर ड्रॉपलेट जमने लगेगा, और क्या बना लेगा, क्लाउड बना लेगा। धीरे धीरे ये क्लाउड क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और ये अपना पानी, ठीक है, इसको हम ब्लैक कलर से दिखाते। धीरे धीरे भैया ये क्लाउड क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और ये अपना पानी क्या करेगा, गिरा देगा इन दी फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, तो तुम लोग देखो यहाँ क्या क्या प्रोसेस हुआ भैया। पहले पानी उठा तो दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। फिर भैया पानी कंडेंस किया तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर भैया यहाँ पे पानी गिर गया, इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्या बुलाते हैं, PRECIPATION, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो गया। तो ये देखो ये एक साइकिल बन गया, ये पूरा क्या बन गया, साइकिल। ये ऐसे करके होते रहता है। तो दिस वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर का साइकिल है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दे दिए, वाटर का साइकिल बुला दिए। नेचर मेंटेन्स द वाटर साइकिल बाय सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय इवापोरेशन टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ सरफेस एज रेन वाटर। ठीक है, अब तुम लोग ज्योग्राफी में इसी को पढ़ोगे, और इसमें पढ़ोगे प्रेसिपिटेशन का अलग अलग फॉर्म होता है, रेन वाटर, ड्रिजल, फॉग, ड्यू, हेलस्टोन्स, दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इस चीज को तुम लोग जानते हो। तो इसको ज्यादा डिटेल में, यहाँ केमिस्ट्री है, यहाँ पे तुमको ज्योग्राफी ज्यादा नहीं जानना है, बस ये बताया वाटर कैसे घूम के आया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, तुम बताओ वाटर इज अ कंपाउंड, जस्टिफाई या एक्सप्लेन वाटर कंपाउंड कैसे हुआ। तो अब हम तुमको वाटर का पहले फॉर्मूला पे ले चलते हैं, और उसके बाद ये सब बताते हैं। आज हम तुम लोग को वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो चलो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब बच्चा देखो इसको। तुम लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है तो उसके बीच में बॉन्ड होता है, उसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड। बॉन्ड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड बनेगा तो बिना बॉन्ड के नहीं बनता।
तो हम तुम लोग को पहले भी ये चीज बताए और वापिस ये बताएंगे, और क्लास 10th में इस पे एक चैप्टर है पूरा, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब भी हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। व्हाट आर दोस? केमिकल बॉन्ड जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हाँ, एक कोवेलेंट, होता है भैया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बुलाते हैं। और दूसरा बॉन्ड कौन सा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है कोवैलेंट, भैया। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, इसमें भी दो एग्जांपल है तुम्हारा बताते हैं। एक होता है पोलर और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट। और दूसरा कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हम आप लोग को एक बात बता देते हैं कि पानी जो है वो ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हम बताए हैं जानबूझ के तुम लोग को। पानी कैसा बॉन्ड है भैया, पोलर कोवेलेंट। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लो कि इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो तुम लोग सबको पता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हमेशा ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल में। एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल। सेकेंड पॉइंट भैया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब होता है और कैसे होता है भैया, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ये क्या चीज से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वहां पे शेयरिंग होता है, वहां पे क्या होता है, शेयरिंग। जैसे हम तुम लोग को पहले भी बताए थे, मोबाइल फोन्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐप को फोटो को शेयर करते तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ तेरे पास रहेगा और मेरे पास नहीं रहेगा। तो वहां पे क्या होता है, शेयरिंग मतलब दोनों जन के पास रहेगा। ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे कोई पुलिस का ट्रांसफर करवा दिए, ट्रांसफर मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी भेज दिया गया, तो वहां पे वो एक जगह रहेगा, दोनों जगह नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला जाता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में वहां पे दोनों के पास रहता है, दोनों क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इसीलिए हम बस अभी तुमको पूरा एकदम डिटेल में नहीं बता रहे। पानी का जो बॉन्ड होता है जरा सा उसको अब देखो, हम इसको मिटा देते हैं। पानी में बताए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो पानी का बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है एंड हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तुम लोग को ऐसे बता देते, तुम लोग को हाइड्रोजन चैप्टर भी पढ़ना है इस साल। हाइड्रोजन चैप्टर जब पढ़ोगे तो हाइड्रोजन जो है वो एक अकेला है तो एटम है, और दो है तो क्या है, मॉलिक्यूल। भैया हाइड्रोजन जो होता है H+ भी होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, H- भी होता है। इसका मतलब भैया वो मेटल भी है और वो क्या है, नॉन मेटल भी है। हाइड्रोजन का लेके आज तक प्रॉब्लम है नए साइंटिस्ट लोग को कि हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ डाले, वो मेटल में डाले या नॉन मेटल में डाले। तो ये इसको डुअल बिहेवियर बुलाते हैं, इसको इसका क्या बुलाते हैं, डुअल बिहेवियर। भैया वो मेटल की तरह भी एक्ट करता है और नॉन मेटल की तरह भी। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कंसीडर कर लिए है, नॉन मेटल। एक मिनट खाली देना, चल आ जा, रिकॉर्डिंग चालू हो गया, ओके। अब तुम लोग देखो पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया। पानी का जो स्ट्रक्चर होता है, हम तुम लोग को पानी का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि पानी जो बनता है वो कैसे बनता है, वो उसके बीच में बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है। तो अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ आवाज आ रहा है, तुम लोग म्यूट, तुम लोग की तरफ भी मौसम खराब, ओके, और ये मौसम चेंज के कारण प्रॉब्लम हो गया। अब देख यहाँ पे, तो तुम लोग को यही बता रहे थे कि वाटर जो होता है कंपाउंड होता है, तो हम तुम लोग को इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे। तो हाइड्रोजन के बारे में यही बता रहे थे कि हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल भी होता है और वो क्या होता है, नॉन मेटल। तुम लोग को पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन में पढ़ना है, तुम लोग देख सकते हो अपने बुक में, एक चैप्टर है हाइड्रोजन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम तुम लोग को दिखाए, एक चीज दिखाते रहो। अभी तक साइंटिस्ट लोग नहीं जानते हैं कि हाइड्रोजन को कहाँ रखे, ठीक है। तुम लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी है। तो पीरियोडिक टेबल में अभी तक नहीं पता चला है साइंटिस्ट को हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ रखे। तो ऐसे तो अभी वो लोग पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 1A में रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको रखते हैं, हाइड्रोजन को। लेकिन हाइड्रोजन को 1 में भी रख सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं, 7A में। तुम लोग देख यहाँ पे, ये वाला जो हम तुमको अभी दिखा रहे हैं, दिस इज पीरियोडिक टेबल। हम तुमको पूरा याद करने का एक तरीका बताएंगे, अभी तो काम नहीं है तुम लोग को इसका, तुम लोग को 20 एलिमेंट तक का ही याद करना है। तो देख यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे ध्यान से देखना जरा से एक बार। दिव्यम 40 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा तो तुम वापिस से कनेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देख, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, हियर इज हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कहाँ दिया गया, 1A में। ये ऊपर देख, इसका नाम क्या है, ये 1 है। ये पीरियोडिक टेबल में सबको नाम दिया गया है, फिर 1A 2A ऐसे करके, फिर यहाँ पे क्या है 3A 4A 5A 6A 7A।
हाइड्रोजन को देख दो जगह रखा जाता है, एक गोल हम यहाँ पे बनाए हैं और एक गोल कहाँ बना रहे, इधर, ठीक है, फ्लोरीन के जस्ट ऊपर। कहाँ पे बता रहे, फ्लोरीन के जस्ट ऊपर। तो हाइड्रोजन को दो जगह रखा जा सकता है, एक तो तुम्हारा इधर भी रख सकते हैं और एक कहाँ रख सकते हैं, 7 में भी रख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, 1A में भी रख सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं, 7A में भी रख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? तो हम तुम लोग को यहाँ बता रहे थे कि हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया, एक 1A में भी रखा गया, 7A भी। तो तुम लोग देखो यहाँ का जितना एलिमेंट है, तुम लोग सोडियम को जानते हो, सोडियम क्या है, मेटल, और यहाँ पे है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल। तो ये भैया मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन को दोनों जगह रखा गया है क्योंकि भैया वो मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की तरह। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी भी साइंटिस्ट लोग को नहीं पता, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये डिफेक्ट है कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखे, 1A में रखे या हम लोग 7A में रखे। तो इस चीज को हम पहले ही बता दिए तुम लोग को। तो हाइड्रोजन डुअल बिहेवियर शो करता है, ये चीज क्लियर रखना। अब आ जाते हैं बुक में। तो बुक में तुम लोग का यहाँ पे बता रहे थे वाटर जो है वो क्या है और वाटर में कैसा बॉन्ड है। तो पहले तो ये बताया वाटर एक कंपाउंड है। तो चलो हम लोग कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पहले पढ़ते हैं। याद करो तुम लोग कंपाउंड में पढ़ता था, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय क्या होता है, मास। तो हम लोग पहले ये बात करते हैं पानी बनता कैसे। तो तुम लोग जरा सा देखो यहाँ पे रेशियो हम बात पूछ रहे हैं, तुम लोग हमको बताओ इसका रेशियो क्या आता है। तो तुम लोग से के साथ व्हाइट शीट शेयर कर रहे हैं। अब देखो हम लोग पानी बनाते कैसे। तो पानी बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ वेरी गुड, 2H2 भैया। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 2H2 ले लेंगे और प्लस क्या ले लेंगे, O2 ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 2H2O। अब तुम लोग से जो पूछ रहे हैं ध्यान से देखो और बताओ। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कितना रेशियो बाई मास, बाई क्या बोल रहे हैं, मास, और बाई वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। बाई मास और क्या चीज का बात कर रहे हैं, बाई वॉल्यूम का। तो भैया हाइड्रोजन जो है 2 × 2 × 1, ये देखो हाइड्रोजन का भैया मास होता है 1, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 2 मोल है और प्लस यहाँ पे कितना है 2। तो 2 2 जा कर दिया और 1 क्या चीज का आ गया, इसका मास। तो 2 2 जा × 1 कितना हो गया, ये भैया 4 हो गया। तो हम इसको पूरा मिटा के क्या लिख देते, 4 लिख देते। हम बाई मास पूछ रहे, मास, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाता है बाई मास और बाई वॉल्यूम। तो तुम लोग यहाँ पे देखो वॉल्यूम अगर हम पूछे तो भैया इसके आगे ये 2 लगा हुआ है, इसके आगे 1 लगा हुआ है। तो 2:2 कितना हो गया, 1। तो 2:1 ये इसका क्या आ रहा है, बाई वॉल्यूम आ रहा है। बाई क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है रेशियो। लेकिन बाई मास अगर पूछेंगे तो तुम लोग देखो 2 2 जा कितना हो गया, 4 आ गया। और ऑक्सीजन का भैया कितना होता है, 16। तो 16 × 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। भैया इसको कैंसिल 1:8 1:2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो बाई मास जो होता है कितना रेशियो होता है उसका, 1:8 होता है। तो ये सब बच्चा ध्यान रखना। बाई वॉल्यूम जो रेशियो आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो कितना आ जाता है, 2:1 आ जाता है। और भैया बाई मास कितना आ जाता है, 1:8 आ जाता है। तो ये चीज तुम लोग कभी मत भूलना, ये चीज पे हमेशा फोकस्ड रहना कि बाई मास और बाई वॉल्यूम कैसे निकाले, ये हो गया। अब हम ये पूछ रहे थे कि पानी जो है उसके बीच का बॉन्ड आप बता रहे थे भैया। तो देख ऑक्सीजन जो होता है हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, खाली बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स बना के दिखाते, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बुलाते हैं। तो भैया ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऐसे 16 कितना 8 और 16। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 6 आ जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन का क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है भैया, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके कितना है, 1। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। अब हम ऑक्सीजन बनाए कैसे करके। भैया आवाज आ रहा है कहीं से। सबको आ रहा है आवाज? आंधी तूफान का। हाँ भैया आ रहा है, थोड़ा पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। ओके यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग देखो तो हम तुमको बताए ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये बना दिए। अब इसके बाद आया H2O, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या था, हमको H2O बनाना है। भैया 2 हमको क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ले हम हाइड्रोजन को ब्लू कलर से दिखा देते हैं भैया, H और एक H। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, सिर्फ 1 होता है। तो हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, 1 से दिखा दिए। अब तुम लोग देखो, तुम लोग को पता है कोई भी एटम रिएक्ट जो करता है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज करता है, वो बस इसीलिए करता है चाहे वो अपना ऑक्टेट पुरा ले या क्या पुरा ले, डुप्लेट पुरा ले। व्हाट इज ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, ये सब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ऑक्टेट बोलता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जिसके पास
बेचारे के पास 2 से कम है, वो अपना क्या पुराता है, डुप्लेट बनाता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, डुप्लेट बनाता है। तो तुम लोग देखो हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऑक्सीजन से कितना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करता है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अपना काम खत्म कर लिया, उसको बस 2 ही चाहिए था, वो अपना 2 पुरा लिया। तुम लोग देखो ये शेयरिंग किया। अब आता है बारी ऑक्सीजन का, तुम लोग ध्यान से देखना। ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास भैया 6 है, उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इधर वाले हाइड्रोजन से ले लेता है और एक इधर वाले हाइड्रोजन से ले लेता है। तो भैया दोनों से ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 6 और प्लस इधर से एक और इधर से एक, तो ये देखो ये ऐसे करके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब हम इसका स्ट्रक्चर तुमको और सिंपल वे में करके दिखाते। तो तुम लोग देख यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, एक, और इधर भी कितना हुआ, एक। तो तुम लोग देख ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन इधर से ले लिया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, तो तुम लोग देखो सिंगल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। तो ये है इलेक्ट्रो हाइड्रोजन वाटर का स्ट्रक्चर। हम तुमको बता देते 11th क्लास में, जो साइंस लेगा केमिस्ट्री उसमें ये बताएगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल बनता है, जैसे ट्रायंगल बनता है ना, वैसे इसके बीच में भी एंगल बनता है, एक प्रॉपर एंगल। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, इसके पास एक और बात बता रहे, उसके पास ऊपर में अगर तुम लोग देख रहे होगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम एरो करके दिखा रहे रेड कलर से, देखना ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बच गया, ठीक है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, बच गया। These electrons are called lone pair, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लोन पेयर बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लोन पेयर बुलाते हैं। तो भूलना मत इस चीज को। तो वाटर के पास कितना लोन पेयर होता है भैया, 2 लोन पेयर होता है। पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम लोग देख लो ये 2 और ये 2, तो 2 मिलके यहाँ पे कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना दिए। और क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हुआ है, तो ये कौन सा बॉन्ड कहला रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कैसा बॉन्ड कहलाता है, कोवेलेंट। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें चार्ज सेपरेशन रहता है, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा क्या हो जाता है, माइनस। तो ये इसीलिए इसको एक और नाम से बोलते हैं, ये एक्चुअल में भैया कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन रहता है। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, तो दोनों देखो। तो हम तुमको यही बता रहे थे। तो वाटर के बारे में तुमको स्ट्रक्चर दिख गया, वाटर का जो स्ट्रक्चर है तुम लोग को हम बताए कैसा स्ट्रक्चर होता है भैया वाटर का, तुम लोग साइड में भी बना लो। ये ओ हो गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, और इसके ऊपर क्या रहता है, 2 लोन पेयर रहता है। इसके ऊपर क्या होता है, 2 लोन पेयर। व्हाट इज लोन पेयर, जिसका केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे किसी के साथ भी वो एक्सचेंज नहीं हुआ, तो वो खाली रह गया है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बुलाते हैं हम लोग, लोन पेयर। तो अब आया था क्वेश्चन कि वाटर इज द कंपाउंड, ये बताओ कैसे। तो हम बता रहे थे कंपाउंड का डेफिनेशन कि कंपाउंड वो होता है जो हमेशा फिक्स रेशियो बाय क्या होता है, मास में कंबाइन करता है। तो तुम लोग को यहाँ पे दिख ही रहा था, वाटर कंबाइन कर रहा था। कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी और वाटर का प्रॉपर्टी एक एक साथ करके लिख रहा है। दूसरा चीज क्या बताया कि कंपाउंड का जो एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है उसका प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होता है, किससे, नए प्रोडक्ट से। भैया हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, और वाटर का क्या है, अलग है। तो नया सब्सटेंस बना हुआ है, तो देयरफॉर ये वापस से ये क्या हो गया, कंपाउंड। तीसरा चीज भैया, कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मींस। तो पानी को अगर हमको तोड़ना है, तो पानी को तोड़ने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा मेथड बताए भैया आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा मेथड है, केमिकल मेथड है। तो तुम ध्यान से देखो, ये 3 पॉइंट तुमको बताना पड़ेगा, तब जाके ये तुम एक्सप्लेन किए कि ये क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड। तो पहला फिर से बताते, पहला बताइए यहाँ पे कि वाटर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, 2:1 बाय वॉल्यूम है, और 1:8 बाय क्या है, मास है। तो हमेशा यहाँ पे भी क्या है, फिक्स्ड रेशियो, यहाँ पे हमेशा क्या है, फिक्स्ड रेशियो। पहला पॉइंट तो लिख देना है, क्या चीज का, फिक्स्ड रेशियो वाला बात लिखना है। दूसरा चीज क्या बताया यहाँ पे कि इनका कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का जो होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है इसके प्रोडक्ट से। वाटर का जो H2O है उसका और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी इज एंटायरली डिफरेंट। तीसरा चीज, वाटर कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इट इज अ केमिकल मेथड। तो इसीलिए वो क्या हो गया भैया, कंपाउंड हो गया। तो ये 3 चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। देख यहाँ पे एक आता है हेनरी कैवेंडिश। तो वाटर कौन बताया था वाटर के बारे में सबसे पहला, तो हेनरी कैवेंडिश बताया था। ऐसे कभी नहीं आता है तुम लोग को कि नाम लिखो साइंटिस्ट का, लेकिन फिर भी जान लो यहाँ पे एंटोनी, ये पूरा एंटोनी लेवेजर जो है, ज्यादातर इसका यही काम रहा है, हर जगह साइंटिस्ट कुछ बनाता था, ये सिर्फ नाम देता है। हाँ, हेनरी कैवेंडिश देखना, एंटोनी लेवेजर का नाम हर जगह आएगा, लेकिन वो बस क्या देता है, लास्ट में नाम दिया और कुछ नहीं किया। तो हेनरी कैवेंडिश को मेन श्रेय जाता है इसका कि ये बताया था वाटर के बारे में, सिंथेसाइज्ड वाटर फ्रॉम इट्स एलिमेंट। सिंथेसाइज्ड मतलब बनाया,
तुम लोग पढ़ा केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ा था। जब दो एलिमेंट मिलके क्या बना लेता है, ए बी बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे भी तुम लोग देखो 2H2 + O2 मिलके क्या बना रहा है, 2H2 बना रहा है। तो दिस इज वाटर। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, natural and treated water. So what is natural water and what is treated water? Natural water, water found in the nature state is known as natural water, जैसे रेन वाटर, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर, लेक एंड सी वाटर। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले आगे पढ़े भी थे ट्रीटेड वाटर, जैसे डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो हम लोग को एक्वागार्ड से पानी मिल रहा है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तुम लोग डिस्टिल वाटर जो है लेबोरेटरी में यूज करेगा, कहाँ पे यूज करेगा, लेबोरेटरी। हम लोग अपनी लेबोरेटरीज में बहुत सारा, तुम लोग देखा होगा स्कूल में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि सारा पानी फालतू है। ठीक है, वहाँ पे एसिड वेसिड भी नाम का एसिड वेसिड है, तुम लोग को भी पता है क्यों। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, तुम लोग खुद ही पानी मिलाए होगे बहुत बच्चा सब, सत्यम तो पक्का किया होगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग वाटर वेपर और स्टीम। ठीक है, इट इज सॉफ्ट वाटर एंड फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूट। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हम बस अभी इतना सा बता देते हैं। सॉफ्ट वाटर में झाग, फोम, फोम क्या होता है, ज्यादा बनता है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर के बारे में बाद में बताएंगे, पूरा एक टॉपिक है। अभी बस इतना ध्यान रखना, दो तरह का वाटर होता है, एक हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तुम लोग सुना होगा मम्मी लोग को घर में कि है ना, चावल जो है, चावल बोलते, दाल वाल जो होता है वो मीठा पानी बोलती है, तो दैट इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, उसमें सॉल्ट्स रहता है अलग अलग तरह का, जो हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी बस इतना सा ध्यान रखना, इट इज सॉफ्ट वाटर एंड फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूट्स। सेकंड, पाइप बॉर्न वाटर। तो पाइप बॉर्न वाटर क्या हुआ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो तुम लोग देखा होगा कि हम लोग का नगर निगम से पानी आता है, रास्ता में बहुत सारा पानी, अच्छा पाइप्स लगा हुआ है, तो दोज आर पाइप बॉर्न वाटर। इट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया बट में कंटेन एसेंशियल मिनरल सॉल्यूट्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्लोरीनेटेड वाटर, एक चीज बता देते तुम लोग को, पानी में भी बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स जो होता है, जो हम लोग के ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हम लोग को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। बहुत सारा एक्वागार्ड ऐसा भी टेक्नोलॉजी का जो वो मिनरल को अलग कर देता है, तो वो सब एक्वागार्ड अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत सारा एक्वागार्ड में तुम देखना मिनरल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आता है, तो मिनरल जो है वो मिनरल तुम्हारे ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर, तुम लोग को पता होगा, ये अंडरलाइन कर लो, ये आता है गिव रीजनिंग में। वाटर इन स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन जो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये क्लोरीन गैस निकालता है। क्लोरीन इज ए ग्रीनिश येलो गैस, तुम लोग को हम बताए थे। ये जो होता है सारे जर्म्स को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, बहुत बार स्विमिंग पूल में अगर तुम लोग में से कोई स्विमिंग करने जाता है, आंख जो है लाल लाल हो जाता है, तो लाल होने का कारण है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर डला हुआ है या क्लोरीन ऐड किया हुआ है, जिसके कारण से सारे जर्म्स को क्या किया जाता है, मारा जाता है। बहुत बार स्कूल का भी टंकी जो होता है उसमें अजीब सा टेस्ट आता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, भैया हाँ बोल, किसी को कोई प्रॉब्लम, राजन्या। हाँ भैया वो इस बुक में दिया हुआ था पीछे डिस्टिल्ड वाटर और पाइप बॉर्न वाटर्स, तो उसमें ही मेरे को पूछना था कि वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में ही दोनों में से कोई एक होगा दोनों में, या वो अलग ही टाइप का है, पाइप बॉर्न डिस्टिल्ड वाटर और सॉफ्ट डिस्टिल्ड वाटर होता है और पाइप बॉर्न वाटर हार्ड वाटर होता है। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड वही बताए थे, देखो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस ये है कि आवाज कट कट के आ रहा है। हाँ, अभी भी कट कट के आ रहा है। नहीं भैया, अब ठीक है। हम लोग को सही आ रहा है। ओके, हाँ, तो हम तुम लोग को यही बात बता रहे थे, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को एक बार अभी तुम लोग रोक दो। ठीक है, वो टॉपिक आएगा तब हम तुमको और अच्छे से बताएंगे, बस हम अभी तुमको यही बता रहे। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में तुम लोग बस इतना सा समझो कि सॉफ्ट वाटर में अगर हम लोग नहाते हैं उसमें झाग ज्यादा होगा, फोम ज्यादा होगा, एंड हार्ड वाटर में फोम नहीं होता है, लेदर लो। ठीक है, वो क्या होगा, तुम उसमें झाग ज्यादा नहीं बनता है। तो ये कारण है उसमें, क्योंकि उसमें तुम्हारा क्लोराइड्स और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स का सॉल्ट्स, सल्फेट्स का सॉल्ट्स रहता है, तो वो आने दे तब हम उसको अच्छे से और बताएंगे। अभी जो है ये बस इतना सा जो है वो पढ़ लेते हम लोग। अ वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन बहुत बुक में है और बहुत बार आता है। व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? तो पानी के पास ऐसा क्षमता होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स को अपने में घुला सके। तो पानी में ऐसा क्या है जो ऐसा वो काम कर सकता है? पानी का ये दो प्रॉपर्टी जो है, तुम लोग अपने अपने बुक में भी मार्क करना, लिख लेना, ये जरूरी है। ठीक है, ये तुम्हारा वो कॉन्साइज बुक में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हम वो उसी बुक से अभी हम तुमको उसका रीजनिंग बता रहे, ध्यान से सुनना। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? तो पहला है प्रॉपर्टी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हाई होता है, लिख ले, बिकॉज वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या लिखना पूरा,
हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भैया, वो बताइए, बताते हैं। पहला चीज, वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इट हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वो कैसा बॉन्ड होता है उसमें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो प्रॉपर्टी पानी को क्या बनाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बुलाते हैं इसके कारण से पानी को। व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी ज्यादातर हर चीज को अपने, सब को नहीं बोल रहे हैं, ज्यादातर चीज को अपने में क्या कर सकता है, घुला सकता है। तुमको पता नहीं होगा, तुमको बताते, अगर हम लोग ग्लास में पानी पी रहे हैं तो ग्लास को भी वो क्या करता है, अपने में घुला लेता है, ठीक है। तो यही चीज हम तुमको बता रहे हैं, ग्लास से भी वो चिपक जाता है, तुम देखना पानी चिपका रहता है ग्लास से, तो वो उसको भी घुलाया है। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। दूसरा चीज क्या बताए, वाटर हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर हम तुम लोग को इसीलिए उस समय बता रहे थे, पोलर कोवेलेंट, कोवेलेंट तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, पोलर के कारण क्या होता है अभी हम तुमको बताएंगे। तो अब चलो यहाँ पे तुम लोग कॉन्साइज वाले बुक में देखो, लिखा हुआ भी होगा। तो पानी क्या करता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि पानी ज्यादातर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। पानी क्या करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे कि समझना थोड़ा सा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिए NaCl, ठीक है, पानी में नमक घुलता है ना, तुमको हम ये सिखाएंगे नमक कैसे घुलता है। भैया NaCl के बीच में बॉन्ड होता है, ऐसे करके मान लेते हैं एक बॉन्ड है। पानी क्या किया, इसके बॉन्ड को तोड़ दिया, तो Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया, Na प्लस हो गया और Cl क्या हो गया, माइनस। अब तुम लोग देखो पानी का स्ट्रक्चर भी आप कैसे दिखाए थे, ऐसे करके पानी का स्ट्रक्चर दिखाए थे, ये O, ये H, ये H। तो ये था प्लस चार्ज, ये भी था प्लस चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन था माइनस चार्ज। अब तुम लोग देखो क्या होगा, प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है, माइनस वाला। तो तुम लोग देख क्या हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसके क्लोरीन को अपने को अट्रैक्ट करेगा, और इसका ऑक्सीजन क्या चीज को अट्रैक्ट करेगा, सोडियम को, जिसके कारण से ये दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो पानी यही काम करता है। पानी का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो किसी के भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। किसमें, रिस्पेक्टिव आयंस में। किसमें तोड़ देता है, रिस्पेक्टिव आयंस में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा स्ट्रक्चर था, पोलर कोवेलेंट था। पोलर कोवेलेंट का मतलब दे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वहां पे चार्ज सेपरेशन रहता है इस कारण से। क्योंकि आप लोग को ये बता रहे थे उस समय, लाइन कट गया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये दोनों हमेशा दूर दूर रहेगा, और ऑक्सीजन पकड़ के रख रखा है, तो इसके बीच का ऐसा बॉन्ड बन जाता है, इसके बीच का ऐसा क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो बस तुमको अगर आए कि वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो तुमको लिखना है उसका रीजन, दो चीज जरूर से लिखना है। पहला, बिकॉज इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट डिसोसिएट्स द इलेक्ट्रोवैलेंट इनटू इट्स आयन। और दूसरा चीज क्या बताया वहां पे कि इट हैज ड्यू टू पोलर कोवेलेंट नेचर, किसके कारण से, पानी का पोलर कोवेलेंट नेचर होता है। पोलर कोवेलेंट का मतलब ये हो गया कि उसके बीच में चार्ज सेपरेशन रहता है। भैया उसके बीच में कैसा सेपरेशन रहता है, चार्ज सेपरेशन। बस इतना सा। हम तुम लोग को वीडियो से एक बार देखते हैं, अगर है तुम बताते हैं, रुकना जरा सा। Take two glasses, mark them as A and B. Fill each of them to about half with water. Add a spoonful of common salt in glass A. Add a spoonful of sand in glass B. Stir water in both the glasses. What do you observe? Sand settles down at the bottom of glass B. Salt gets dissolved in glass A. डाला गया और एक क्या डाला गया, This shows डाला गया है, शुगर डाला गया। तो शुगर मिल गया लेकिन सैंड नहीं मिला। सैंड क्या हो गया, तुम लोग सबको पता है कि सैंड जो होता है वो घुलता नहीं है, तो वो सेटल कर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। that some solid substances dissolve in water while some do not dissolve. Solids like sugar, alum, baking soda, washing soda, and ink tablets are soluble in water. Solids like chalk powder, coal tar, wood powder, iron pieces, and glass pieces. तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि किस कारण से, यहाँ पे बस तुमको ये बता रहा है कि कौन घुल रहा है और कौन नहीं घुल रहा है। तो तुमको यही बताए सब चीज नहीं घुलता है। तो जो घुल रहा है वो किसके कारण से घुल रहा है, कि पहला तो वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ देखो पोलैरिटी जो बता रहे थे यहाँ पे बताया ये वीडियो में,
देखना जरा। Get closer. It still works. Still works. Still works. But you quickly sink to the bottom when you try to walk on water. And why do lakes freeze from the top down in winter? In a word, ये वाला प्रॉपर्टी जो है एनामोलस एक्सपेंशन के बारे में बता रहा है, ठीक है? तो तुम लोग देख लो एक बार। the answer to all of these questions is polarity. Water is a simple molecule. देख यहाँ पे हम ऐसा स्ट्रक्चर तुम लोग को बताए थे, तुम लोग एक बार जरा सा ध्यान देना। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो तुम लोग को अभी हम तुमको वाटर जो बना के दिखाए थे, कैसा बनाए थे भैया? O इधर था और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन दिखाना चाह रहा है और बीच में ये क्या दिखाना चाह रहा है? ऑक्सीजन दिखाना चाह रहा है, ठीक है? अब तुम लोग देखो सेल काउंट करो, तो सेल में हम तुम लोग को बताए थे, यहाँ पे देख ध्यान से, एक यहाँ पे तुम लोग देख सकता है ये हाइड्रोजन का है, ठीक है? तुम लोग काउंट करना, ऑक्सीजन का कितना बताए थे? 2 और 6। तो अंदर वाले सेल में देख ले 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और बाहर वाले सेल में खाली ब्लू डॉट्स गिनो, तो भैया 1 डॉट 2 डॉट और इधर 2 पे ये, और ये जो है ये लोन पेयर, ये दोनों वाला जो है, सॉरी ऊपर बन गया थोड़ा सा, ये जो है दोनों, ये कौन सा दिख रहा है तुम लोग को? लोन पेयर दिख रहा है। और नीचे में जो है पिंक वाला है, वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था जो वो शेयरिंग किया, जो वो क्या किया है? शेयरिंग किया। अब देखना इसके बाद, made up of 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms, but it is essential to life. In fact, water makes up approximately 60% of the. ये दिखा देख, यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा बताता है। जैसे कहीं पे बोलता है कि 70% हम लोग का बॉडी वाटर से बना हुआ है, तो वही चीज यहाँ दिखा रहा है कि 60% दिखा रहा है। तो कभी पूछ नहीं रहा है तुमको, बस ऐसे बताने के लिए। Adult human being's body weight. The polarity within those water molecules gives this common substance the properties that make it unique and life-sustaining. Polarity refers to the unequal sharing of electrons within a molecule. ठीक है, तो पोलैरिटी किसके कारण से होता है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। For water, the bonding between the oxygen atom and 2 hydrogen atoms within a single water molecule is like a tug of war between a big, strong football player and a cute little toddler. Oxygen is a larger atom with more protons. यहाँ बता रहा है, पोलैरिटी के बारे में बता रहा है कि ऑक्सीजन बहुत बड़ा होता है और हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। ऑक्सीजन का बड़ा होने का कारण 2 है। पहला तो एटॉमिक साइज है, ठीक है? एटॉमिक साइज मतलब नंबर ऑफ सेल्स भैया इसमें क्या है? ज्यादा। और हाइड्रोजन में एक ही सेल है और उस सेल में भी क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। Nucleus than hydrogen. These positive charges are like a person's physical strength. They are able to attract the negatively charged electrons in the bond, just like a strong individual is able to overpower a weaker individual in a tug of war. दिखा रहा है कि जैसे ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है? छोटे से बच्चे को खींच ले रहा है क्योंकि वो स्ट्रांग है। तो ऑक्सीजन भी क्या करता है? वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। War. So, oxygen is able to attract more than its fair share of electrons. Because hydrogen is smaller and has less strength or fewer protons, it loses the tug of war and attracts fewer than its fair share of electrons. So the oxygen in water behaves as though it's negative, and the hydrogens behave as though they're positive. The bonds within a single water molecule are called polar covalent bonds. देखिए यही बात बताए थे कि इन लोग के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब बस ये समझ ले कि देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, उनके बीच में क्या है? चार्ज सेपरेशन। भैया यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है पहले ये समझ ले। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कोई मेटल एम है, कोई मेटल क्या है? एम। ध्यान से देखना एक बार, कोई मेटल अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है? तो भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये कैटायन बनाता है भैया, ये क्या बनाता है? कैटायन। और उसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनाता है भैया? वो एनायन बनाता है, दैट इज उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जस्ट उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? चार्ज यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या आ जाता है? साइन, प्लस साइन। जैसे तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल से बताते हैं, सोडियम, ठीक है? हम सोडियम का एग्जांपल लेके तुमको बताते हैं। सोडियम जो होता है उसका वैलेंसी कैसे आता है? सोडियम इज इक्वल्स टू होता है Na भैया। आप देखिए Na का होता है 281। कितना वैलेंसी? तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जानते होगे तो कितना आता है? 281। हम इसका एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे रहे हैं, ठीक है? क्यों लूज किया? क्योंकि भैया इसको अपना ऑक्टेट बनाना था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया? दे दिया। तो देखो वही एक इलेक्ट्रॉन किसी को माइनस कर दिए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। तो Na प्लस चार्ज जो हो गया, दिस Na प्लस चार्ज, वही तुम लोग को बता रहे, इस पे ये प्लस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। तो वही चीज देखना अभी क्या होता है। Covalent means that the electrons are shared,
But, as we just learned, polar means that these electrons are not shared equally. In water, the oxygen acts negative, and the hydrogens act positive. Since negative and positive attract, that oxygen is attracted to the hydrogen atoms. देख तुम लोग सबको पता है चार्ज सेपरेशन में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेता है अट्रैक्ट कर लेता है. And neighboring water molecules. A special type of bond forms between water molecules. अब ये अलग चीज है, ये तो तुम्हारा क्या दिखा रहा है, अब यहाँ पे अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहा है चिपक रहा है, तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो चिपका के रखता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स कहते हैं. क्या फुल आते हैं कोहेसिव. अभी हम बस तुम लोग को यहाँ पे यही बता रहे थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को कैसे पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है, अब इसके बाद वापस हम लोग अपने बुक में चलते हैं, देखते हैं बुक में क्या बता रहा था. तो हम तुमको यही बताए कि अगर तुमको ये क्वेश्चन आता है वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, तो तुमको हम इसका रीजन बताए. पहला रीजन क्या लिखोगे, इसमें रीजन तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, तुमको बताना पड़ेगा वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा चीज क्या बताए वहां पे कि इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ये कौन साइज में दिया हुआ है, कौन साइज में भी तुम लोग को दिखा देंगे. अब यहाँ पे आता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो. भैया जिसको घुलाते हैं उसको सॉल्यूट बुलाते हैं, जिसमें घुलाते हैं उसको सॉल्वेंट बुलाते हैं, और जो दोनों मिल के बनाता है वो क्या हो जाता है सॉल्यूशन. भैया नमक, अभी ठंडा का समय, गर्मी का समय है, हम लोग यहाँ सब नींबू पानी पीते हैं, तो भैया नींबू पानी में जैसे क्या होता है कि वहां पे हम लोग चीनी मिलाते हैं पानी में, तो चीनी क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, पानी क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और उससे क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया. चाशनी बन गया, उससे क्या बन गया चाशनी. तो यहाँ पे हम जैसे कि बता रहे थे क्या तुम लोग को कि NaCl, भैया नमक जो है उसको हम लोग क्या चीज में मिला दिए, पानी में मिला दिए. तो नमक क्या था यहाँ पे सॉल्यूट था, और पानी क्या था सॉल्वेंट था. जब मिला दिए तो दोनों क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया. तो बस यही चीज है. तो डेफिनेशन याद कर लो, लिक्विड जनरली और मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन. तो बता रहा है सॉल्वेंट जनरली लिक्विड होता है, हमेशा नहीं. जनरली वर्ड का मतलब ध्यान रखना कि ज्यादातर. ओके, सॉल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस विच डिसॉल्व और डिसअपियर्स इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट. Now, what is solution? It is a homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? Homogeneous और heterogeneous word आता है तो ध्यान रखना. homogeneous का मतलब होता है जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट वॉल्यूम क्या रहता है सेम रहता है. लेकिन अगर मान लेते कंपोजिशन थ्रू आउट वॉल्यूम सेम नहीं है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं हेट्रोजीनस. तो ये हो गया आपका भैया होमोजीनस, और ये आपका क्या हो गया हेट्रोजीनस. तो होमोजीनस वो होता है जिसका सेम कंपोजिशन थ्रू आउट वॉल्यूम ऊपर से लेके नीचे तक भैया क्या होगा एक जैसा रहेगा. लेकिन अगर ऊपर से नीचे एक जैसा नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं हेट्रोजीनस बुलाते हैं. इस चीज को ध्यान रखना. अब आया भैया डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो डाइल्यूट क्या होता है, तो जब तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट से अगर ज्यादा होता है, ठीक है, सॉल्यूट क्या बताया सॉल्वेंट से ज्यादा, तो भैया ये कंसंट्रेटेड कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा कंसंट्रेटेड. लेकिन अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट से कम हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डाइल्यूट. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दूध वाला. दूध में पानी मिला देता है तो तुम्हारा दूध क्या हो गया डाइल्यूट हो गया. वहां पे दूध क्या हो गया डाइल्यूट हो गया. लेकिन गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट से क्या है मोर ऑफ द सॉल्यूट. क्या वर्ड यूज करेगा ये लोग रिलेटिवली, मतलब कंपैरिजन कर रहे कौन ज्यादा, सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट से ज्यादा है रिलेटिवली तो इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड हो गया. और अगर सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट से तो उसको हम लोग क्या बुला देते हैं डाइल्यूट बुला देते हैं. तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखता है. तो ये डिफरेंसेस पूछेगा तो ये सब याद कर लेना तुम लोग, बस डेफिनेशन है. A solution in which the amount of solute is relatively small. यहाँ पे amount of solute जो रहता है वो क्या होता है relatively small होता है. और concentrated में क्या होता है, और solution in which the amount of solute is relatively large. यहाँ पे solute क्या रह जाता है ज्यादा हो जाता है. दूसरा compared to the amount of solvent in a given mass. अब mass से compare कर दिया कि भैया उसका mass अगर solute ज्यादा है तो उसका mass भी ज्यादा आएगा, solvent ज्यादा है उसका mass भी ज्यादा आएगा. तो यही चीज बताया है. तो उसको हम लोग solute, dilute या concentrated में divide कर देते हैं. ये क्वेश्चन तुम लोग को इस बार एग्जाम में आने वाला है कि व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन. तो ये हम तुम लोग को कल बताएंगे. आज के लिए एक बार इतना ही रहने देते हैं, ठीक है. तो हम तुम लोग को आज बेसिकली जो भी जितना भी बताएं उससे कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाला एग्जाम में. तुम लोग को बस हम इतना ही बताएं कि वाटर होता क्या है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दो एक्चुअल में, वाटर इज अ कंपाउंड एक ये क्वेश्चन, और वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट दूसरा क्वेश्चन. ये दोनों एग्जाम में आ सकता है. तो ये दोनों को पहले तो तुम लोग याद कर लेना. दूसरा चीज यहाँ पे बताएं मैथ्स का जो भी अभी आगे का डाउट है तुम लोग पूछ सकता है हमसे, और लेकिन उसको कंप्लीट करो, ठीक है. अभी किसी को यहाँ तक कोई